हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप सबने अगली डकलिंग एपिसोड 7 की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं लेकर आ गया हूं एपिसोड 7। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बता दूं कि ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, इसलिए पूरा देखना। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जीरो मियोना को प्रपोज कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरी जितना प्यार तुम्हें कोई और नहीं करेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मियोना जीरो की इन प्यार भरी बातों को सुनकर अपने और उसके पहले की यादों को सोचने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें तब तक हाँ नहीं बोलूंगी जब तक तुम मुझसे एक प्रॉमिस नहीं करोगे कि तुम आज के बाद किसी को भी बुली नहीं करोगे और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर गुंडागर्दी। अब जीरो ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है ठीक है मेरी माँ, आज के बाद मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा और किसी को बुली भी नहीं करूंगा। अब मियोना जीरो से इस बात का प्रॉमिस ले लेती है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। मगर दूसरी तरफ एक बंदा और होता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि मियोना ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया है। अब मियोना जीरो को लेकर अपने घर जाती है और इन दोनों को साथ में देखकर इसके पापा पूछते हैं कि ये क्या है। मियोना बताती है कि डैड, मैं जीरो के साथ डेट पर जा रही हूँ। अब इतनी खौफनाक बात सुनकर डैड शॉक हो जाते हैं और इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम डेट पर जाओ, मगर मेरा असिस्टेंट यानी तुम्हारा छोटा भाई तुम दोनों पर नजर रखेगा। अब अगले दिन जीरो फुल तैयार होकर मियोना को घुमाने के लिए ले जाता है। अब ये दोनों मस्ती करने की कोशिश भी करते हैं, मगर कबाब में हड्डी मियोना का भाई इन दोनों को परेशान कर देता है और इन्हें एक दूसरे के करीब नहीं आने देता। अब मियोना का भाई और मियोना बर्गर लेने चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जीरो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पास अपना सच्चा प्यार है। अब जीरो ख्यालों में होता है, मगर तभी यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि इसके पुराने दुश्मन होते हैं। ये इन सभी को अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि इसने मियोना से प्रॉमिस करा है, मगर ये बंदे इसको नहीं छोड़ते और बहुत ज्यादा मारते हैं, जिस वजह से ये बेहोश हो जाता है। अब इसके उठने के बाद पिलावन आकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घायल कैसे हो। जीरो सारी बातें बताता है। पिलावन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं लड़ाई सीखूंगा और जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उससे लड़ूंगा। अब मियोना यहाँ पर आ जाती है। पिलावन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर मियोना बोलती है कि तुमने फिर से लड़ाई करी, तुमने तो प्रॉमिस करा था। अब मियोना ये देखकर दुखी हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब रात को वो जीरो के बारे में सोच रही होती है, तभी जीरो यहाँ पर आ जाता है और इससे माफी मांगता है। ये इसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ मियोना के भाई के फोन में उसे जान से मारने की धमकी आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अगले दिन वो और मिंटेन साथ में जा रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर 3 लड़के आकर पिलावन को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि पिलावन इनमें से एक लड़के की बहन से प्यार करता है। अब ये दोनों इनसे बचकर भागते हैं। अब मिंटेन जीरो को कॉल करता है, मगर तभी वो लड़के आकर इन दोनों को मारने लगते हैं। खुशकिस्मती से जीरो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि इन्हें छोड़ दो, मगर ये नहीं रुकते। अब जीरो को अपना छोटा भाई याद आता है, इसलिए इन सभी को वो बहुत ज्यादा मारता है, मगर बहुत देर हो जाती है। पिलावन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। मियोना और उसके डैड रोते हुए उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब मियोना अपने पापा से पूछते हैं कि उन लड़कों ने पिलावन को क्यों मारा। डैड बोलते हैं कि ये सब इस जीरो की वजह से हुआ है। अब मियोना पुलिस स्टेशन जाती है। मिंटेन और जीरो दोनों बाहर आते हैं। मियोना कुछ बातें करे बिना ही जीरो को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अब मियोना जाने लगती है। जीरो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती। अब रात को जीरो मियोना को कॉल भी करता है, मगर वो नहीं उठती क्योंकि वो रो रही होती है क्योंकि उसका भाई अभी नहीं उठा है। अब अगली सुबह उसका भाई उठ जाता है। मियोना खुश होती है और अपने भाई को बोलती है कि अब तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे क्योंकि मैंने जीरो से ब्रेकअप कर लिया है। अब ये सुनकर पिलावन शॉक हो जाता है और मियोना को जीरो की सारी सच्चाई बताता है कि उसने मेरी जान बचाई है, तुमने उसे गलत समझा। अब ये सुनकर मियोना भागकर जीरो के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर जीरो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम एकदम पागल लड़की हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि प्रपोज करने का काम लड़कों का होता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कितनी भी परेशानी आ जाए हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब रात को सब मियोना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिंटेन और ओजुन भी आए होते हैं। अब एंड में हम देखते हैं कि ओजुन और मिंटेन की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं और जीरो और मियोना को उनका सच्चा प्यार मिल गया है। और ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये सीरीज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में प्लीज बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी। बाय।